दोस्तों, अपने देश के अंदर रेप के मामलों को कम करने के लिए इटली ने एक कदम उठाया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो रेपिस्ट हैं उनको ऐसे केमिकल्स के इंजेक्शन लगाए जाएंगे ताकि उनकी सेक्स ड्राइव जो है वो काफी हद तक कम हो जाए। उनके अंदर जो हार्मोन्स हैं उनकी इतनी कम मात्रा हो जाए ताकि उनके मन में सेक्स करने की या रेप करने की कोई भी इच्छा जो है वो हो ही ना। है ना अजीबोगरीब कानून। रिसेंटली इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया और वो बिल जो है वहां से पास भी हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हम लोग एक ऐसे कानून को बनाने जाएंगे, लीगलाइज करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर केमिकल कास्ट्रेशन होगा और उसके तहत जो रैपिस्ट हैं उनको उनमें क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। अब ये कानून कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या वाकई में ये चीज संभव है। लेकिन उससे पहले 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए है। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड 90% जो है वो पावर रखता है। जिसे हम लोग देखते हैं कि यार कॉन्शियस माइंड है, जो चीज हम लोग देखते हैं उसको ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% आपकी मेमोरी को बूस्ट अप करता है। वही असली जो है वो माइंड होता है, ब्रेन होता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर पोर्नोग्राफिक इमेजेस सर्कुलेट होती हैं तो आप जरूर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हम लोग 100 एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बताएंगे। अगले 100 दिनों तक आपको समझाएंगे कि आप लोग इससे बाहर कैसे निकले। आप 100 दिनों के अंदर किसी भी चैलेंज को भी कंप्लीट कर सकते हैं चाहें तो। जैसे आप एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, किसी स्किल को सीख सकते हैं, तो वो भी यहां से कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसको जरूर अवेल कीजिएगा। देखिए, मेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं वो इसके बारे में समझते भी होंगे कि यार ये जो हार्मोन है वो उनको कितनी पावर जो है वो देता है। लेकिन पावर के साथ साथ में इसके बहुत सारे जो है वो वर्क्स भी हैं और दूसरे काम भी हैं। देखिए, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कम होता जाता है। यहां पर 18 एज का एक व्यक्ति जो है दिखाया गया है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो इसके अंदर फुल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 20s की एज में आ रहा है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसमें जबरदस्त है। फिर धीरे धीरे 40, 40, 50, 60, 70, 80 एज तक आते आते टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन कम होने लग जाता है। अब ये जो इंसान है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो अपने पीक पर है। अब ऐसा इंसान अगर रेप करता है तो उसको रोकना कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है कि इसके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसके लेवल को कम कर दिया जाए, या फिर जहां पर ये बन रहा है वहां पर ही एक ऐसा केमिकल जो है इंसर्ट कर दिया जाए ताकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़े ही ना, तो भी पॉसिबल है। यही कौन करना चाहता है? ये बेसिकली इटालियन गवर्नमेंट जो है वो करना चाहती है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाए जिससे कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसकी मात्रा में कमी हो जाए और वो उसका बनना भी बंद हो जाए। ठीक है, या फिर जो फीमेल्स के जो हार्मोन होते हैं वो उसके अंदर इंसर्ट कर दिए जाएं। ठीक है, और उससे उसकी जो सेक्स ड्राइव की जो इच्छा है वो बहुत हद तक कम हो सकती है। लेकिन क्या वाकई में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सकता है? ये हम लोग एग्जांपल्स के तौर पर देखेंगे। 1996 के अंदर यूएसए ने कुछ ऐसा ही किया था। यूएसए ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत सारे लोगों के ऊपर कि हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो केमिकल्स के इंजेक्शंस हैं ये उनको रेपिस्ट को लगाते ताकि वो दोबारा रेप ना कर पाए, या फिर ऐसे संदिग्ध लोग जो कि वैसे तो क्राइम में इन्वॉल्व हैं लेकिन वो रेप नहीं कर पाए उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन बाद में देखा गया कि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ज्यों का त्यों जो है बना रहा। इसका रीजन क्या रहा? उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन था उसका लेवल तो डाउन चला गया, लेकिन उनके अंदर जो एग्रेसिवनेस है किसको लेकर, सेक्स को लेकर, वो कम नहीं हुई, वो वैसे की वैसी थी। उन्होंने अटेम्प्ट तो किया, हां भले ही उस लेवल के साथ में अटेम्प्ट नहीं किया हो लेकिन अटेम्प्ट तो किया उन्होंने। तो यूएसए के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ। इंडोनेशिया की बारी आती है। इंडोनेशिया ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन 2016 में जैसे एक्सपेरिमेंट होता है तो 2000 हर साल उसको क्या किया गया, इवेल्युएट किया गया। 2021-22 में देखा कि कितने मामलों में कमी आई है, तो कुछ भी नहीं आया, बढ़ और गए थे, ज्यादा बढ़ोतरी और हो गई थी उसके अंदर। तो इंडोनेशिया के अंदर भी ये मामला फेल हो गया। कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। केमिकल, देखिए बेसिकली इसको कहते क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं
और वहीं पर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका भी बनना होता है और वहीं पर उस केमिकल्स को इंसर्ट जो है वो किया जाता है। तो अब बेसिकली कई यूरोपियन कंट्रीज, खासतौर पर कनाडा जो है उसने भी कई किया। अब कनाडा तो नॉर्थ अमेरिका में आता है, कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। और अब इटली जो है, जॉर्जिया मेलोनी, वो अपने देश के अंदर ऐसा कानून जो है उसको लीगलाइज करने जा रही है कि वहां पर एक केमिकल का इंजेक्शन लगाया जाएगा और उसके कारण क्या कर सकते हैं, वो रेपिस्ट की, यानी कि जो रेप की घटनाएं हो रही है उसके अंदर कम वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स सरप्रेस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, पहली बात तो जो जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर उसकी कमी की जाती है। ठीक है, उसके बाद में फीमेल जो हार्मोन्स एंड ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग प्रोस्टेट कैंसर सच एज ल्यूक्रीन एंड इंजेक्टेड, इसमें भी काम में आता है। फिर डिप्लीशन ऑफ मेल हार्मोन्स इन द टेस्टिस शट्स डाउन सेक्स ड्राइव, जो सेक्स ड्राइव है उसको कहीं हद तक कम करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो बेसिकली इटली का अब ये एक्सपेरिमेंट जो है सफल होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, वक्त बताएगा, है ना। लेकिन देखिए क्या क्या नए प्रयोग जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा 100 डेज का जो कार्यक्रम है वो बड़ा जबरदस्त है। इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, कोई केमिकल इंसर्ट नहीं करना है, केवल 100 दिन तक क्लास लेनी है। 100 दिन तक क्लास लेनी है। वो जो पोर्नोग्राफी की इच्छाएं हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी और साथ में आप 100 दिनों के अंदर अपने किसी टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। आपको एग्जाम पास करना है, आपको कोई स्किल सीखनी है, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप 100 डेज का टारगेट जो है वो साथ में लेकर चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।